Namaskar, Adap, and welcome. This is Aditya from MedRoot Institute, the institute which is built for the doctors by the doctors. तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2 के 50 क्वेश्चन। यहाँ पे आज शायद हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन के सारे PYQs कवर हो जाएंगे और PYQ और नेट लेवल के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसी के साथ तुम्हारा केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही चीज़ की शुरुआत करते हैं, फिर से वही इंस्ट्रक्शंस के साथ। तुम चाहो तो इन 52 से लेकर आगे वाले क्वेश्चंस को आंसर्स लिख सकते हो। वीडियो को पॉज कर लो, सारे आंसर्स लिखो, मैं आंसर्स बता रहा हूँ, देखते हैं कितने करेक्ट कर पाते हो। देखते हैं कि तुम 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब 52, फ्लाइट और फाइट रिएक्शंस कॉज एक्टिवेशन ऑफ। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, फ्लाइट और फाइट की वजह से क्या होता है। तो फ्लाइट और फाइट के वजह से क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है, एड्रिनल मेडुला एक्टिवेट होता है, जिसके वजह से एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको ही हम एड्रिनलिन और नोराड्रिनलिन बोलते हैं, ये मैंने पढ़ाया था। CBSE AIPMT 2014 का सवाल है। देन द हार्ट बीट इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ड्यू टू। क्यों बढ़ता है इंटरव्यू देते समय हार्ट बीट, तो हमें पता है क्यों बढ़ता है, सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन की वजह से। ऐसे सारे सिचुएशंस में एड्रेनालिन ही सिक्रेट होता है। अ केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल। सिमिलरली एपिनेफ्रिन ही आता है, एड्रेनालिन ही आता है। सवाल क्या कह रहा है कि ऐसा हार्मोन जिसकी वजह से अदर ग्लैंड्स भी कुछ सिक्रेट करते हैं, एंडोक्राइनल भी काम है उसका और न्यूरल भी रोल है। तो देखो होता क्या है, न्यूरल रोल कैसे आया, एड्रेनालिन जब भी रिलीज होता है तो ब्रेन अलर्ट होता है। ब्रेन किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, एपिनेफ्रिन की वजह से, ये है तो केमिकल यानी एंडोक्राइनल है, लेकिन उसके साथ साथ ये नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर रहा है। CBSE AIPMT 2015 बहुत आसान सवाल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड्स अ स्नेक राइट इन फ्रंट और ऑन ओपनिंग द डोर। मैंने बताया था कि अगर तुम किसी गली से जा रहे हो कॉल पे बात करते हुए और तुम्हें किसी की शैडो दिखाई दे, तो जो तुम्हारे साथ होता है वही पूछ रहे हैं कि तुम एक एम्प्टी रूम में गए और सडनली तुम्हें स्नेक दिखता है तो क्या होगा, न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम के साथ क्या होगा। तो हमें पता है कि क्या होता है ऐसे समय पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है एड्रेनल मेडुला से। ए नंबर का ही सही है, आगे के देख लो अगर तुम चाहते हो तो। ओके, हाइपोथैलेमस की भी एक्टिवेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक तो पॉसिबल ही नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिवेट होती है, जब रिलैक्सिंग पोजीशन हो। ठीक है, नेक्स्ट तुम 62 to 64 क्वेश्चंस देख लो, उनके आंसर स्टिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। द लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स फ्रॉम आउटर टू इनर रीजन आर, इसको है GFR, ग्लोमेरुलस फैसिकुलेटा रेटिकुलारिस, GFR है इसका। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलसा फैसिकुलाटा रेटिकुलारिस। देन सी ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस यानी क्या, नया बनना। नया क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, लिपोलाइसिस, लिपिड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन, लिपिड कम हो रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है। एंड प्रोटियोलाइसिस यानी प्रोटीन का भी कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, कौन से हार्मोन्स में होता है, तो हमें पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से ऐसा होता है। ए इज द राइट आंसर। कॉर्टिसॉल इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, सही बात है। प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी, स्टिमुलेट RBC प्रोडक्शन। कॉर्टिसॉल क्या करवाता है, ऑल ऑफ द अबव। आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, ये बताया था हमने, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि क्या होता है सर, पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है। पैनक्रियाज में क्या होता है, यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहन होते हैं, जिसमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल रिलीज करती है किसको, ग्लूकागॉन को। बीटा सेल रिलीज करती है किसको, इंसुलिन को। वेरी गुड। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन क्या होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पैनक्रियाज में आते हैं इसको। वेरी गुड। देन डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है जो ग्लूकोज एक्सक्रेट करता है इवन व्हेन ही इज केप्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल छोड़ दो, तुम्हारे लेवल का नहीं है। देन द 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल, अभी बताया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, तो अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बनाते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। ए इज द राइट आंसर। ओके, 62
विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फीचर्स आर अप्रोप्रिएट फॉर ग्लूकागॉन के लिए क्या अप्रोप्रिएट है? ग्लूकागॉन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है, हेपेटोसाइट्स पे एक्ट करता है, सही बात है। हेपेटोसाइट्स यानी लीवर के सेल क्यों एक्ट करता है इस पे ग्लूकागॉन? ताकि ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ब्लड शुगर बढ़ाता है, सही बात है। ग्लूकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाता है, जिसकी वजह से उसका कन्वर्जन किस में होता है? ग्लूकोज में हो जाता है, ठीक है। रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज ऑप्टेक्ट एंड यूटिलाइजेशन, सही बात है, डी इज द राइट आंसर। इंसुलिन भी पेप्टिड हार्मोन है, पेप्टाइड यानी प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन। ये किस पे एक्ट करता है? हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे एक्ट करता है। एनहांसेस सेलुलर ग्लूकोज, सही बात है। स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन टारगेट सेल, सही बात है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, देन देखो, द लीडिंग और इंटरस्टिशियल स्पेयर्स फाउंड इन इंटरव्यूज प्रोड्यूसेस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस, बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? एंड्रोजेंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है? सवाल क्या है पता है ना? मैंने बताया था कि इंटरस्टिशियल स्पेस, ये पढ़ा था हमने रिप्रोडक्शन लेसन में, एंड्रोजेंस होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फीचर एंड अप्रोप्रिएट फॉर एंड्रोजेंस? एंड्रोजेंस क्या करवाता है? डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, सही बात है। स्टिमुलेट मसल ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस लिबिडो, सही बात है। स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ऑल ऑफ द अबव। हमने बताया था ना स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करता है, कैसे? एंड्रोजेंस अलोंग विथ एफएसएच आके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करते हैं। एंड्रोजेंस प्रोड्यूसेस सिंथेटिक इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, दोनों पे भी। सी इज द राइट आंसर। स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड बाय विच पार्ट यार स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी? तो हम बात करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। एंड एस्ट्रोजन कौन बनवाता है? ओवरियन फॉलिकल। तो बी इज द राइट आंसर। अब देखो, नीट 2017 का सवाल है, ये फिर से रिप्रोडक्शन का ही सवाल है। देखो सवाल क्या कह रहा है? अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पररी कॉर्पस ल्यूटियम, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी में दो ही है, एक ही है, सॉरी, कॉर्पस ल्यूटियम ही है। दूसरी थाइमस है जो कम होती रहती है, डिजेनरेट होती रहती है, लेकिन वो टेम्पररी नहीं है, मरने तक लगभग रहती ही है, बस उसका साइज श्रिंक होता रहता है। 70 से आगे वाले 86 तक क्वेश्चन देख लो और जवाब लिख लो। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एक ग्लैंड बतानी है जो एस्ट्रोजन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उसका फंक्शन है। कौन रिलीज करता है एस्ट्रोजन को? अभी बात की थी, ओवरी। ओवरी जीएच करता है क्या? बिल्कुल नहीं। अल्फा सेल्स किसको रिलीज करते हैं? हमें अभी पढ़ा, ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। और एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से क्या आता है? एंटेरियर लोब, फ्लैट पीजी आता है। क्या आता है? फ्लैट पीजी। तो फ्लैट पीजी में प्रोलैक्टिन आता है? नहीं। एमएसएच नहीं आता है, तो क्या आता है? जीएच आता है, ग्लूकागॉन आता है, ओवरी। ए इज द राइट आंसर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो तुम बोलेंगे सर फ्लैट पीजी में प्रोलैक्टिन नहीं आता क्या? आता है, लेकिन ग्लूकागॉन भी आ रहा है, लेकिन जीएच कुछ किसी का जवाब ही नहीं है, समझ में आया? इसलिए ए इज द राइट आंसर। 71 नंबर का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फीचर्स आर अप्रोप्रिएट फॉर एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन के लिए क्या अप्रोप्रिएट है? स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल, सही बात है। स्टिमुलेट अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सही बात है। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, सही बात है। इसके वजह से एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। ओके, so D, all of the above is the right answer. Then which of the following given features are appropriate for progesterone? प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? देखो हमने बात की थी, अगर ये एंडोमेट्रियम है तो एंडोमेट्रियम को उसकी ग्रोथ कायम रखने के लिए कौन काम करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, जी। एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ अल्वेलाई, सही। स्टिमुलेट मिल्क सिक्रेशंस, मिल्क सिक्रेशन सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटेगोनिस्टिक? एंटेगोनिस्ट मतलब अपोजिट प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे पूछ रहे हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन अपोजिट का, देखो नीट 2016 का सवाल है, ठीक है, बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं, जी सर। तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर अभी देखो, रिलैक्सिन और इनिबिन नाम से आ रहे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, सही बात है। तो ये भी आएगा क्या? नहीं आएगा। पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या आया? अल्डोस्टेरोन एंड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, दोनों भी सिमिलर तरीके से ही काम करते हैं, जीएफआर बढ़ाते हैं, किडनी पे ही काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड? नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहे हैं किसी भी ऑर्गन की। तो हमें पता है एएनएफ कौन रिलीज करता है? हार्ट रिलीज करता है। कौन? हार्ट। फिर गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस में रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करवाते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या? नहीं है, तो ये भी हो गया।
कोलेसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये सारे हार्मोन जो है ना, ये ऐसे हार्मोन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बनाती है। कौन बनाता है सर? फिर कुछ ऑर्गन्स बनाते हैं। समझ में आया? तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एट्रिन फैक्टर इस, अभी बताया मैंने, हार्ट में सिक्रेट होता है, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। देन एएनएफ इज अ हार्मोन। अब ये जब भी रिलीज होता है, एएनएफ जब भी रिलीज होता है तो ये ब्लड प्रेशर को कम करवाता है। कैसे कम करता है? वेसल्स, देखो ब्लड वेसल कम रहेंगे, उसमें जाने वाला ब्लड ज़्यादा रहेगा तो इस पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एएनएफ क्या करवाता है? इसकी साइज़ बढ़ा देता है, यानी इसी को नाम देते हैं हम वैसोडाइलेशन। इसकी मतलब किसकी सर? तो ब्लड वेसल्स की। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे? एरिया बढ़ गया है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बीपी बढ़ जाए तो ये रिलीज होता है, बीपी को कम करवाता है। कैसे? वैसोडाइलेटेशन करवा के। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। जस्टाग्लोमेरुलर सेल ये छोड़ दो, पेप्टाइड हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन छोड़ दो। क्या करवाता है? इरिथ्रोपोएटिन नाम से आ रहा है, स्टिमुलेट इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस को शुरुआत करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन ये भी छोड़ दो। विच हार्मोन एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पार्ट्स ऑफ पेप्टाइड, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स आयन, छोड़ दो। वैसे इसका कोलेसिस्टोकाइनिन है, लेकिन छोड़ दो तुम लोग। कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाज, छोड़ दो। ये भी जीआईपी भी छोड़ दो। ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन वाले जो है ये थोड़े से अच्छे सवाल है, तो इनको स्किप ही करते हैं। तो आज जितने भी सवाल हुए हो, चाहो तो तुम असर्शन रीजन इनको भी सॉल्व कर ले सकते हो। इनके जवाब क्या है मैं आगे दिखा दूंगा, वहाँ से टिक कर लेना, ठीक है? ओके, असर्शन रीजन ना, देखो यहाँ पे सारे सवालों के जवाब है, इससे असर्शन रीजन्स के तुम चेक कर लेना। क्या नाम है इनका? स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, असर्शन रीजन। सारे असर्शन रीजन सॉल्व कर लो और उसके जवाब यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इधर, ठीक है? ओके, अगले लेक्चर में हम सेल का जो पार्ट 2 बचा है, सेल लेसन का पार्ट 2, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके और 50 क्वेश्चंस करेंगे जितने भी बचे हुए हैं। यहाँ पे हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन के सारे कंसेप्ट्स होते हैं क्लियर। इसके बाहर कुछ सवाल बनता ही नहीं है। जितने सवाल थे इसमें दिए हुए, सारे टाइप्स के सवाल दिए हुए हैं, तो सॉल्व कर लेना जितने भी तुम्हारे सही आए। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 95% सब लोगों के करेक्ट आए, ठीक है? जिस तरीके से हमने पढ़ा था 95% तो होने ही चाहिए सही। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।